हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्गदर्शन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज हम लोग करंट अफेयर्स का प्रश्न देखने वाले हैं। जो 21 और 22 मई का हम लोग करंट अफेयर्स का आज प्रश्न देखने वाले हैं। आइए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 16 मई को, 18 मई को, 20 मई को या फिर 22 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 22 मई को। हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राज्य ने एनसीआर क्षेत्र में कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी पार्टनर के लिए पेट्रोल डीजल के वाहनों पर रोक लगा दिया गया है? पेट्रोल डीजल के वाहनों पर रोक लगाया गया है। कौन सा राज्य लगाया है? कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी पार्टनर्स के लिए ऐसा किया गया है। आपके ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश। तो ये कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी पार्टनर के लिए पेट्रोल डीजल वाहनों पर रोक लगाने वाला जो राज्य है वह है आपका क्या? हरियाणा। आपका कौन सा राज्य है? वो हरियाणा है। हरियाणा जो है वो कैब एग्रीगेटर और डिलीवरी पार्टनर के लिए पेट्रोल डीजल वाहनों पर रोक लगा दिया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का घोषणा किया गया है? क्या बन रहा है? बुजुर्ग देखभाल विभाग बन रहा है। कौन सा राज्य ऐसा घोषणा किया है? आपका ऑप्शन है केरलम, बिहार, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश। तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने वाला राज्य कौन है? आपका केरलम। केरलम बुजुर्ग देखभाल विभाग बना रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस देश में 20वें एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा? 20वें एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपके ऑप्शन है भारत, जापान, थाईलैंड या फिर मलेशिया। तो 20वें अंतर्राष्ट्रीय खेल का जो खेल का आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा आपका जापान में। कहाँ किया जाएगा? जापान में किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पजंत नाग महोत्सव पर मनाया गया? पजंत नाग महोत्सव मनाया गया है। कहाँ पर मनाया गया पजंत नाग महोत्सव? आपका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश। जम्मू कश्मीर 2 बार हो गया इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पजंत नाग महोत्सव मनाया गया है। पजंत नाग महोत्सव कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे केंद्रीय सूचना आयोग ने आरटीआई एक्ट के दायर से बाहर रखने का आदेश दिया है? आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के दायर से इसको बाहर रखने का आदेश दिया है केंद्रीय सूचना आयोग ने। किसे बाहर रखा जाएगा? आपके ऑप्शन है भारतीय कुश्ती महासंघ को, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ को, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ को या फिर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को। तो आरटीआई से बाहर रखने का किसको आदेश जारी किया गया? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को। इसको क्या किया जाएगा? आरटीआई से बाहर रखा जाएगा। आरटीआई से बाहर रखा जाएगा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गुजरात की कल्पसर परियोजना में के काम में तेजी लाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? कल्पसर परियोजना, गुजरात की कल्पसर परियोजना में काम में तेजी लाने के लिए भारत किसके साथ समझौता किया? आपके ऑप्शन है रूस, फ्रांस, नीदरलैंड या फिर नॉर्वे। तो ये समझौता किसके साथ किया है? नीदरलैंड के साथ। किसके साथ किया? नीदरलैंड के साथ किया है कल्पसर परियोजना में तेजी लाने के लिए। कल्पसर परियोजना में तेजी लाने के लिए समझौता किसके साथ हुआ है? नीदरलैंड के साथ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाएगा? 2026 का आयोजन कहां पर होगा? आपका ऑप्शन है पटना, भोपाल, मुंबई या फिर नई दिल्ली। तो ब्रिक्स 2026 का जो शिखर सम्मेलन होगा वो कहाँ पर होगा? नई दिल्ली। ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं? ब्रिक्स में टोटल कंट्री है जो है 10 कंट्री है। 10 कंट्री है। ब्रिक्स बैंक का नाम क्या है? तो ब्रिक्स बैंक का नाम है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक। जहां इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका है संघाई। कहाँ है मुख्यालय? संघाई है। संघाई कहाँ पर है? चीन में है संघाई। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा स्थापित की जाएगी? प्राइवेट कंपनी का है मरीन गैस टरबाइन सुविधा। ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? असम में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर बिहार में।
तो ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, ये किया जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। टरबाइन गैस, निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा जो है, मरीन गैस टरबाइन सुविधा, मरीन गैस टरबाइन सुविधा, मरीन गैस टरबाइन सुविधा है, ये कहाँ पे किया जाएगा, तो ये आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह ऑप्शन है आपके भारत, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर जर्मनी। तो किसको किया गया है, ये भारत को किया गया है। भारत को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है क्षेत्रीय समझौता के लिए 2026 के लिए, 2026 के लिए, 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते के लिए इसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, क्षेत्रीय सहयोग समझौता के लिए, समझौता के लिए। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर एशिया प्रशांत उत्पादकता शिखर सम्मेलन के 68वें सत्र का आयोजन किया जाएगा। 68वें सत्र का आयोजन किया गया है कहाँ पर, एशिया प्रशांत उत्पादकता शिखर सम्मेलन का 68वां सत्र का आयोजन कहाँ पर किया गया है। आपका ऑप्शन है संघाई में, नई दिल्ली में, टोक्यो में या फिर बैंकॉक में। तो ये जो किया गया है, ये 68वें जो ये एशिया प्रशांत उत्पादकता शिखर सम्मेलन का 68वें सत्र का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर किया गया, नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस राज्य को भारत में केंद्र सरकार की परियोजना को लागू करने में पहला स्थान दिया गया। केंद्र सरकार की परियोजना को लागू करने में पहला स्थान कौन से राज्य को दिया गया। फर्स्ट स्थान जो है किसका है, आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या बिहार। ये केंद्रीय परियोजना को लागू करने में प्रथम स्थान पाया है। कौन सा है ये, तो ये आपका है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है इसको केंद्रीय परियोजना को लागू करने में, केंद्रीय परियोजना को लागू करने में पहला स्थान दिया गया। किसको, महाराष्ट्र। केंद्रीय परियोजना को लागू करने में पहला स्थान किसको मिला है, महाराष्ट्र को। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस राज्य ने भारत का पहला एआई मंत्रालय, देखिए एआई मंत्रालय भी बनना स्टार्ट हो गया। कौन सा ऐसा राज्य है जो पहला एआई मंत्रालय बनाया है। आपके ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर केरलम। तो कौन है ये राज्य, ये है राज्य आपका केरलम। केरलम जो है पहला एआई मंत्रालय बनाया। अभी केरलम के नए सीएम बने हैं, कौन बने हैं, चाहे तो आप आंसर इसका कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो क्या है, केरलम। केरलम जो है पहला एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, आतंकवाद विरोधी दिवस भारत में हर साल किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, आपके ऑप्शन है 18 मई, 19 मई, 20 मई या फिर 21 मई। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, तो ये मनाया जाता है 21 मई को। 21 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है कब, तो ये मनाया जाता है आपका 21 मई को, याद रखेंगे 21 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, भारत निम्न में से किस देश को पीछे छोड़कर बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है, ट्रेड वगैरह में साझेदार बन गया। किस देश को पीछे छोड़ा है, कनाडा को, न्यूजीलैंड को, अमेरिका को या फिर चीन को। तो ये अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत जो है बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया कौन, तो भारत। बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। कौन बना है, भारत बना है अमेरिका को छोड़ के। भारत बना है अमेरिका को छोड़ के। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से कौन ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले भारत के पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं। ई स्पोर्ट्स विश्व कप में, ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन बने हैं, आपका ऑप्शन है अरविंद चिदम्बरम, वैभव अरोड़ा, राहुल तिवारी या फिर राज वर्मा। तो ये कौन बने हैं, ये बने हैं अरविंद चिदम्बरम।
अरविंद चिदम्बरम जो है ये ई स्पोर्ट्स 2026 में भाग लेने वाले पहले ग्रैंड मास्टर बने भारत के। कौन? अरविंद चिदम्बरम। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर भारत की पहली एआई और डिजिटल संचालित बैंक शाखा, देखिए एआई और डिजिटल संचालित बैंक शाखा स्टार्ट किया गया है, कहां पर किया गया है? जोधपुर में, भुवनेश्वर में, कानपुर में या फिर गुवाहाटी में। तो ये आपका किया गया है एआई और डिजिटल संचालित बैंक शाखा जो है ये किया गया आपका गुवाहाटी में। कहाँ किया गया? गुवाहाटी में किया गया है। गुवाहाटी कहाँ है? असम, असम की राजधानी। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी क्या है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने और किसानों को शिक्षित करने के उद्देश्य से खेत बचाओ अभियान, कौन सा अभियान है? खेत बचाओ अभियान क्यों किया गया है? घोषणा किया गया, किसने किया है? तो ये पूछा जा रहा है आपसे, क्यों किया गया है? तो टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने और किसानों को शिक्षित करने के उद्देश्य से स्टार्ट किया गया खेत बचाओ अभियान। याद रखिएगा, खेत बचाओ अभियान, इसका घोषणा किसने किया ये पूछा है। खेत बचाओ अभियान, इसका घोषणा किसने किया? आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह या फिर द्रौपदी मुर्मू। इसका घोषणा किन्होंने किया? इनका घोषणा किया शिवराज सिंह चौहान ने। कौन किया? शिवराज सिंह चौहान ने इसका घोषणा किया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस देश में 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? 52वां क्रम का है G7 शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पे किया जाएगा? आपके ऑप्शन है भारत, फ्रांस, जर्मनी या फिर अमेरिका। तो 52वां नंबर का जो G7 शिखर सम्मेलन है ये किया जाएगा आपका फ्रांस में। कहाँ किया जाएगा? फ्रांस में किया जाएगा 52वां नंबर का G7 शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस शहर में मई 2026 में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया? क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली में किया गया, वाशिंगटन डीसी में किया गया, नगोया में किया गया या फिर मेलबर्न में किया गया। तो क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों का ये बैठक है, ये कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? आपका नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? शराब में मौजूद अल्कोहल कितना मौजूद है इसके आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार या फिर कर्नाटक। तो ऐसा राज्य कौन बन गया है जो शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा पर टैक्स लगाएगा? ये बन गया है आपका कर्नाटक। कौन बना है? कर्नाटक। कर्नाटक ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है कि शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा पर ये अल्कोहल की मात्रा पर टैक्स लगाएगा। शराब में कितना अल्कोहल है इस आधार पर यह टैक्स लगाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर भारत का प्रमुख वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 आयोजित किया जाएगा? भारत टेक्स आयोजित किया जाएगा जो किस पर आधारित है? वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी है। वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी है भारत टेक्स 2026। वो कहाँ पर किया जाएगा ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है भोपाल में, हिसार में, नई दिल्ली में या फिर पटना में। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। भारत टेक्स 2026, भारत टेक्स 2026 वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी। ये क्या है? वस्त्र प्रदर्शनी, वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी है जो कहाँ पे किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जिसको बोलते हैं नाडा हाल ही में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी है, ड्रग्स वगैरह जो लिए रहते हैं उसको चेक करता है। तो किस पर अंक लगाया? सर्विसेज टीम के जो है कंट्रोल बोर्ड के अंकित हैं और रेलवे के जयेश पाटिल पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा है? आपके ऑप्शन है 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 4 साल। तो ये प्रतिबंध लगाया गया आपका 3 साल के लिए। 3 साल के लिए नाडा ने इन दोनों पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, हाल में किस राज्य में डीआरडीओ ने ULPGM V3 नामक एक स्वदेशी ड्रोन आधारित मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? क्या किया है? ULPGM V3 नामक एक ड्रोन प्रणाली का एक स्वदेशी ड्रोन आधारित प्रणाली का सफल परीक्षण किया है कि कौन सा राज्य किया है ऐसा?
तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। तो आपके करेक्ट आंसर जो है वो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश ने ULPGM-V3 नामक एक स्वदेशी ड्रोन आधारित मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया। कौन? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में प्रगति 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शुरू किया गया? बहुराष्ट्रीय, बहुत सारे देश भाग ले रहे हैं। नाम क्या है? प्रगति 2026 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? आपके ऑप्शन है त्रिपुरा में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या फिर मेघालय में। तो ये प्रगति अभ्यास ये शुरू कहाँ किया गया? ये किया गया मेघालय में। कहाँ किया गया? मेघालय में शुरू किया गया। ये आज 21 और 22 मई के करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको चैनल अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। नेक्स्ट करंट अफेयर्स हम लोग फिर नेक्स्ट डे देखेंगे। धन्यवाद।